Hello everyone, my name is अमरनाथ चौधरी and I'm teaching to higher level of mathematics। आज अपन लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन मैथमेटिशियन। ये कौन है मोस्ट पॉपुलर 10 मैथमेटिशियन? इस लिस्ट में चलते थोड़ा सा काउंट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। श्रीनिवासा रामानुजन, यहाँ पे रामानुजन साहब हैं। इनको जानता कौन नहीं। मैथमेटिक्स एक इतना ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसकी कल्पना करना भी शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स क्या है? क्या है वो मैथमेटिक्स? ये साइंस का पूरा क्या है? स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगर मैथमेटिक्स है तभी साइंस है। अगर मैथमेटिक्स ना हो तो साइंस को एक्सप्लोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज नंबर के बिना आप साइंस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं टॉप 10 या टॉप 15 इस तरीके से कुछ मैं देखूँगा मैथमेटिशियन जो इंडिया के हैं और किस तरीके से उनने मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना योगदान दिया है। और ख़ासकर बात करी जाए तो ऐसा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस, राइट। जो मैथमेटिक्स है वो क्वीन है किसका? साइंस का। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है, इसमें साइंस के तीनों ब्रांच में राजा कौन है? कौन है राजा? किंग कौन है? फिजिक्स। ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, राइट। और मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। साइंस के क्वीन कौन है? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बहुत ही एक टाइप का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, कांस्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने योगदान दिया है। यहाँ पे ऑल ओवर कहानी शुरू करने से पहले मैं चलूँगा पहले आर्यभट्ट साहब के पास। इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है बट मैं आपको बताऊँगा। आर्यभट्ट साहब का कोई भी एंटीटोड नहीं है। मतलब एक फंडामेंटल जो बेस दिया था मैथमेटिक्स इंडस्ट्री में, वो एक अनबिलीवेबल माइंडसेट के व्यक्ति थे। और उनके जो सोचने का नज़रिया था, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी थी, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। और मैथमेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर में जीरो का योगदान उन्हीं ने दिया है। और जहाँ तक कहा जाए कि कोई भी मैथमेटिशियन उनके सामने सर इसलिए झुकाते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग जर्नी में जितने भी मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्हीं पे आज के मैथमेटिशियन वर्क कर रहे हैं, राइट। तो जो फंडामेंटल बेस तैयार किया जाता है उसे कभी भूला नहीं जाएगा, राइट। और जहाँ तक बात है आर्यभट्ट साहब की, तो वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ठीक है। आर्यभट्ट साहब ही हैं इस लिस्ट में। चलते हैं हम थोड़ा सा एक बार। इसमें ऐसा कोई नंबर 1 नंबर 2 सीक्वेंस वाली बात नहीं होती है। और हर ने अपने अपने मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। हर ब्रांचेज में अपना अपना अलग योगदान दिया है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि किस मैथमेटिशियन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है, राइट। नॉलेज इंडस्ट्री में हर ब्रांच पे काम किया जाता है। खासकर अगर जैसे मैथमेटिक्स की बात कही जाए तो मैथमेटिक्स में भी इतनी सारी ब्रांचेज हैं, तो एक मैथमेटिशियन हर ब्रांच पे काम शायद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक डेप्थ की पोटेंशियल लाने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, समय लगता है। और ख़ास करके जो एक मैथमेटिशियन एक छोटी सी लाइफ के अंदर करके चले जाते हैं, या कोई भी साइंटिस्ट एक छोटी सी लाइफ के अंदर करके चले जाते हैं, शायद सैकड़ों नॉर्मल व्यक्ति मिलके उस काम को पूरे ज़िंदगी भर करते रहें तो भी शायद नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक इक्वल टू साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन इसलिए तो माने गए हैं कि ग्रेट रिस्पेक्ट होता है। हम वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, ये सबके दिल में एक रिस्पेक्ट होता है मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के लिए, राइट। हर दिल में रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो चलते हम यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे हैं, फर्स्ट में देखा जा रहा है रामानुजन साहब हैं, ठीक है। ये हैं रामानुजन साहब। रामानुजन साहब बहुत ही हायर माइंडसेट के व्यक्ति थे।
उनका जो जन्म है वो 1887 में हुआ था। श्रीनिवासा रामानुजन के नाम से जाने जाते रहे हों। और इनका जो मैथमेटिक्स के अंदर में योगदान रहा है, बहुत ही अनबिलीवेबल वर्क रहा है इनका। और इनके जो फार्मूला, और वो बोलते थे कि देवी माता से प्रेरित बहुत ज़्यादा होते थे और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने में देवी माँ उनको हेल्प करती थी। और उनने कई ऐसे फार्मूलाज जो लिखे हैं, लगभग 4000 to 5000 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, और वो अभी तक उस पर रिसर्च चल रही होती है और बहुत से सेक्टर में उनका योगदान रहा है उस फार्मूला का, राइट। तो मैथमेटिशियन इंडस्ट्री में एक मैजिकल मैथमेटिशियन रहे हैं जिनका नाम रहा है श्रीनिवासा रामानुजन साहब। तो सबसे पहले सैल्यूट है सर आपको कि इस धरती पे इतनी कम अवधि, मेरे हिसाब से अंडर 14 में उनकी डेथ हुई थी, 39 के आसपास अप्रॉक्स हुई थी। तो मतलब अनबिलीवेबल वर्क करा था उनने। अगर दोस्तों आप इनकी मूवी नहीं देखे होंगे, अगर यूट्यूब पे इनकी मूवी आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार जा करके देखना। मैथमेटिक्स जिन्हें देखा होगा तो उनको पता होगा कि क्या चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। बट जिन लोगों ने नहीं देखा ना अभी तक श्रीनिवासा रामानुजन साहब की मूवी, एक बार जाके ज़रूर देखे हो, ठीक है, ज़रूर देखे। इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूवी है। और जो एक्शन जैक्शन मूवी देखते हो उस सबसे अच्छा है कि किसी मैथमेटिशियन, किसी साइंटिस्ट या फिर किसी एजुकेशनल टाइप की आप मूवीज़ या वेब सीरीज़ वगैरह देखा करो, ताकि आपका अपना नॉलेज इन्हेंस हो सके। आप कुछ बायोग्राफीज़ वगैरह देखा करो जो अच्छे अच्छे दार्शनिक थे, विचारक थे, है ना, और खगोलविद थे, मैथमेटिशियन थे, दार्शनिक थे, ऐसे लोगों के बारे में आप जानने की कोशिश करो कि उनने इस धरती पे आकर के क्या उखाड़ा है और हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है, किस काम के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, तो अपनी पर्पस को समझने की कोशिश करना चाहिए इन मूवीज़ को देखने के बाद, क्योंकि ये मूवीज हमें कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाती है, राइट। हमारे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय लेती है, लेकिन बहुत कुछ दे के जाती है। चलते दोस्त नेक्स्ट यहाँ पे हैं भास्कर फर्स्ट साहब है ना, भास्कर फर्स्ट, ठीक है। तो ये थे 7th सेंचुरी में और इनका जो बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा योगदान रहा इनका मैथमेटिक्स के फील्ड में। बहुत ही सही, मेन चीज़ क्या है ना, इन लोगों की IQ लेवल जो थी मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट, जैसे रामानुजन साहब की बात करें, अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी अपन लोग इंडिया के अंदर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई मीन IIT, ये एक बहुत ही टफेस्ट एंट्रेंस होता है। जहाँ तक खासकर बात करी जाए JEE एडवांस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो जो मैथमेटिक्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा जीनियस लेवल का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाते हैं। या फिर मैं बात कर लूँ ISI के एंट्रांस की, या CMI के एंट्रांस की, KVPY के एंट्रांस की, आइसर के एंट्रांस की, नाइसर के एंट्रांस की, या फिर ओलंपियाड की बात करें, मतलब यार इनके सामने कुछ नहीं रहा होगा भाई। ये अगर मैं मैथमेटिशियंस की बात करूँ, श्रीनिवासा रामानुजन साहब की बात करूँ, तो रामानुजन साहब के सामने क्या रहा होगा यार, ये ऐसी चीज़ें बताओ क्या रहा होगा, कुछ भी नहीं रहा होगा दोस्त। ऐसी चीज़ें इनके लिए कुछ नहीं रहा होगा। ये इनके माइंडसेट में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे ही टक से कर देते रहे होंगे भाई। इनने SL लोनी की ट्रिकोनोमेट्री तो लगभग 11-12 साल की एज में बना डाली थी, वो भी विदाउट किसी हेल्प से, राइट। तो ये माइंडसेट समझने की कोशिश करो यार, क्या माइंडसेट रहा होगा बंदे का भाई, हैं। जबकि माना जाता है कि SL लोनी JEE एडवांस के बच्चों या JEE मेंस के बच्चे जब 18-19 के एज में आते हैं, 17-18 इस एज में सॉल्व कर रहे होते हैं, वो भी विद हेल्प, राइट, विद गाइडेंस। बट रामानुजन साहब ने 11 ईयर्स की एज में वो मैथमेटिक्स पूरा ऐसे लोनी बना दिया था, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो माइंडसेट रहा होगा दोस्त, ऐसे तो मतलब यार क्या चीज़ रही होगी IIT एडवांस, क्या चीज़ रही होगी। अब एक चीज़ सोच के देखो कि जो हमारे IIT का पेपर होता है JEE एडवांस का, इसके मतलब टॉप 7 जो IITs हैं, इनके प्रोफेसर सीक्वेंस वाइज मतलब क्वेश्चन सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रामानुजन साहब होते क्वेश्चन सेट करने के लिए, मतलब सोचने की चीज़ है कि मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार, मतलब इंडिया के सबसे टॉप लेवल जो प्रोफेसर्स हैं वो हमारे IITs में पढ़ाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ कहने वाली बात नहीं है कि भाई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, जो IITs में पढ़ाते हैं क्वेश्चन मार्क है ही नहीं भाई। वो इतना
हायर जीनियस पर्सनालिटी होते, कुछ कहने की नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल श्री रामानिवासन साहब जी अगर होते, अगर वो क्वेश्चन सेट करते रामानुजन साहब, तो किस लेवल का क्वेश्चन सेट कर देते भाई, तो समझ सकते हो क्या माइंडसेट रहा होगा। तो चलते हैं आगे फिर, है ना। एक है यहाँ पे भास्कर साहब हैं, बहुत ही मैथमेटिशियन, हायर लेवल मैथमेटिशियन रहे हैं ये भी, और कई सारे ब्रांचेज में इनकी अपनी रिसर्च रही है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं आर्यभट्ट साहब, मैंने इनिशियल फेज में ही इनके बारे में डिस्कशन किया है कि बहुत ही टॉप लेवल मेंटालिटी रही इनकी, और जो सोचने का जो क्राइटेरिया था, इनने ऐसा बोला जाता है कि वेद वगैरह से भी, जो सनातन धर्म के अंदर 4 वेद और 18 पुराण, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते थे, होली बुक्स वगैरह पढ़ते थे, और जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी ऐसे नॉलेजेस दे रखे हैं जिसका कंसेप्ट आज भी दुनिया के सामने लोहा मनवाती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 400 यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। किस तरीके से 476 to 550, तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन रहे हमारे इंडिया के अंदर में, और मैथमेटिक्स के अंदर में बहुत ही टॉप लेवल का योगदान रहा है आर्यभट्ट साहब का, राइट। ये हैं ब्रह्मगुप्त साहब है ना, 7th सेंचुरी में रहे हैं, राजस्थान, और मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया इनने। और इन लोगों की यार माइंडसेट क्या रहा होगा, मतलब किस तरीके से, मतलब एक अलग ही जीनियसनेस आती रही होगी भाई। मतलब आप एजम्पशन नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि यार इनका सोचना किस तरीके से रहा होगा। अभी देख सकते हो, मतलब आज के डेट में हम इतने फैशनेबल हो गए हैं कि भैया कपड़े लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब देख रहे हो, मतलब अगर डाउन टू अर्थ की बात हो ना, डाउन टू अर्थ की बात हो, तो यार ये लोग उसमें एकदम, क्या बताऊँ यार, मतलब एक होता है ना, मैं अगर बताऊँ, लोग बोलते हैं ना धनी पैसे से होते हैं, यार ये लोग माइंडसेट से धनी थे भाई, इनका कोई लेवल ही नहीं था, ठीक है। इनका कोई टक्कर देने वाला नहीं था बंदा भाई, इनको कौन टक्कर देगा, सबसे मेन चीज़ ये है, ये दिमाग से इतने धनी थे। यहाँ पे पीसी साहब हैं, ठीक है, पीसी साहब है यहाँ पे, ये भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया इनने। 1893 में इनका जन्म है, और वो भी कोलकाता से हैं, ठीक है। और बहुत ही जीनियस माइंडसेट रहा है इनका मैथमेटिक्स के फील्ड में। और आगे चलते हैं, यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस साहब हैं, ये भी मैथमेटिक्स के फील्ड में रहे हैं, और सत्येंद्र नाथ SN बोस भी बोलते हैं, S से सत्येंद्र, N से नाथ, SN बोस भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा माइंडेड मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन थे, और मैथ्स के फील्ड में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इनका भी। और बहुत से ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिनके बारे में लोग आज जानते नहीं, लेकिन हम टिकटॉक स्टार और यूट्यूब स्टार के बारे में जानते हैं, जो सिस्टम फाड़ने की पूरी कोशिश में रहते हैं, जिनकी खुद की फटी रहती है, वो सिस्टम फाड़ने चलते हैं। लेकिन इन वीर योद्धाओं के बारे में हमें नहीं बताया जाता है, ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। तो अभी तक आपने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके माइंडसेट को रिच बनाने के लिए ही हमने ये चैनल को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आप एजुकेशन के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा चैनल इसी के ऊपर होता है, हमारा कंटेंट इसी के ऊपर होता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे SN बोस साहब हैं, जिनने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। सत्येंद्र नाथ बोस साहब इनका पूरा नाम है, इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, और फिजिस्ट भी रहे हैं, है ना। और अरे इसमें ये भी चीज़ तो देखो, इसमें क्या है दोस्त, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, एक बार देखो तो सही, यहाँ पे क्या है ना। SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन थे, और उसके बाद एंड फिजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और फिजिस्ट भी थे, हु वर्क्स विद अल्बर्ट आइंस्टीन ऑन, अच्छा अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनने काम कर रखे थे, ठीक है, ऑन द बोस आइंस्टीन, मतलब यार अलग अलग प्रोजेक्ट पे ये जो हैं किन के साथ काम कर रखे हैं बताओ,
अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के साथ काम कर रखे। मतलब समझ लो, अगर कहा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी कोई पहचान के मोहताज तो नहीं है भाई, ये भी चीज़ तो देखो मेरे दोस्त। बताओ। तो ये फिजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के साथ इनका उठना बैठना रहा है, काम करना रहा है, ठीक है। तो आप भी किसके साथ उठते बैठते हो, इस पर भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ मत उठो बैठो जो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, आलसी हो, ठीक है। कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आप लोगों से ही इस देश को आगे बढ़ाना है। अब इनने जो अपनी रिसर्च वगैरह दे रखी हैं, माइंडसेट दे रखा है, नॉलेज एक्सप्लोर कर रखे हैं, तो इनने तो अपना योगदान दिया, हम लोग अब क्या योगदान देंगे ये हमें सोचना है, राइट। तो सत्येंद्र नाथ बोस साहब, एसएन बोस बोला जाता है इनको, और बहुत ही अच्छी फैकल्टी भी रही है इनकी, मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दिया है इनने। फिर चलते हैं यहाँ पे डीआर साहब हैं, ठीक है। डीआर साहब हैं यहाँ पे, ये देख लो 1905 में है इनका फेमस। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऐसे लोग ना सोचते बहुत रहे होंगे यार, मतलब रियलिटी बेस की बात बताया जाए तो। और देखा जाए यहाँ पे जो काफ़ी ही टॉप लेवल के मैथमेटिशियन हैं, इनसे मैं मिलवा रहा हूँ। डीआर साहब हैं यहाँ पे। यहाँ पे शकुंतला देवी हैं, मैम शकुंतला देवी, ठीक है। और बहुत ही जीनियस लेवल की माइंड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे ऐसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब यार क्या माइंडसेट रहा होगा। मतलब कहते हैं ना कि महिलाएं घर में घर के लिए बनी हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं यार, घर के लिए तो हैं ही वो, लेकिन यार योगदान तो देखो भाई। मैं ऐसे माइंडसेट के लोगों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं ना लड़कियाँ घर में रहने के लिए बनी हुई है, नहीं। आप यहाँ पे देखो कितने टॉप लेवल मैथमेटिशियन हैं, राइट। शकुंतला देवी, शकुंतला मैम को ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था, और 1929 में इनका बेंगलोर में जन्म हुआ था, ठीक है। और यार मतलब समझने की चीज़ है, आज हम बर्थडे मना रहे होते हैं, राइट, डीपी लगा रहे होते हैं, स्टेटस, इंस्टा रील्स, हमारी ज़िंदगी इसी में उलझ के रह गई दोस्त। कभी हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि यार ये लोग थे कौन, इनने क्या क्या सेक्टर में अपना योगदान दिया है, क्या क्या करते थे, कैसे आगे बढ़े, क्या माइंडसेट रहा होगा। हम लोग ना यार सही बताऊं अब नॉलेज से बहुत दूर भाग रहे हैं, ठीक है। हमारे क्या बताऊं, चलो आगे चलते हैं। सैल्यूट है मैम आपको। और अगर एक तरीके से देखा जाए इन लोग के सामने तो हम लोग धरती के बोझ हैं भाई। मैं शकुंतला मैम अगर देखा जाए तो हमारी बहन लोग अभी जो पढ़ाई कर रही होंगी, और उनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में इतना बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पे हैं महावीरा साहब, ये हैं, ठीक है, एज यू कैन सी, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इनका जो लेवल था वो एक अलग ही लेवल था, किस तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारा अच्छा काम किया है, आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए जान पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही टॉप लेवल माइंडसेट रहे हैं इन लोगों का, जो काम करते थे। अब तो हमारे पास लाइट्स हो गई हैं, कुर्सी टेबल वगैरह पे हम पढ़ रहे होते हैं। पहले तो इनके पास एक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज रहती थी, चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती थी तब जाके। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, इनका माइंडसेट क्या रहा होगा यार। मतलब हम लोग एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपना इशू बना करके घूम रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, राइट। लेकिन जब ये पढ़ाई कर रहे होंगे तब इनके पास बहुत सारी इशूज़ रही होंगी, राइट। बट इनके अंदर जो जज्बा रहा होगा ना वो एक कंप्लीट लेवल का रहा होगा, 100%, ठीक है। बहुत ही जीनियस थे। और यहाँ पे नरेंद्र सर हैं, ठीक है। तो इनका भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। पीएचडी भी करी हैं यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। और बहुत सारे आईआईटी मुंबई भी रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि, ठीक है, इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी मुंबई, ठीक है। और पीएचडी भी करी उन्हें यूनाइटेड फॉरेन कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाह, वेरी गुड। मतलब यार क्या लेवल रही होगी भाई, मतलब नरेंद्र सर की, ठीक है। बहुत ही जीनियस माइंडसेट के थे, और उनने भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही बड़ा नाम कमाया है।
और उनने भी अपना बहुत सारा योगदान दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ दोस्त, एजुकेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपको भी एजुकेशन से प्यार है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो भी आप लगा सकते हो कमरे के अंदर। और बोलते थे कि पैर में जूते हो या ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। तो क्या माइंडसेट रहा होगा यार बाबा साहब की, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना, कभी मैं बाबा साहब के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे ऐसे जीनियस पर्सन हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। और मेरा तो मन ही करता रहता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता रहूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो आपके माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं, ठीक है। जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती है कि किस तरीके से उनने अपना योगदान दिया है, किस फील्ड में दिया है, साइंस के कौन से ब्रांच में दिया है, मैथमेटिक्स के कौन से ब्रांच में दिया है, मैथमेटिक्स के फील्ड में उनका क्या क्या योगदान रहा है, उनकी स्टडी जो रही है वो कहाँ कहाँ से रही है। जैसे मैंने अभी बताया नरेंद्र सर की स्टडी रही है, जैसे IIT मुंबई रही है, उसके बाद उनने PhD वगैरह भी करे हैं। तो PhD इनने फॉरेन कंट्रीज से करी है, जो मतलब हाथ पे गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है, इस लेवल की यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD करी है। तो क्या माइंडसेट रहा होगा यार इस बंदे का, एक चीज़ तो समझो। जब इनके पास जॉब ऑफर आ रहा होगा तो उन्हें हायर स्टडी डिमांड करी होगी, नहीं भैया हमें तो हायर स्टडी करना है, अपने लेवल को इंक्रीज करना है, एजुकेशन को आगे लेकर के जाना है। और किस तरीके से उनने रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाया। मैथमेटिक्स एक बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है दोस्त। तो मैं तो कहता हूँ मैथमेटिक्स और साइंस मतलब जो दीवाना बना दे, मैथ्स और साइंस तो दीवाना बना देगा आपको। और सही से पढ़ गए ना तो आपके साथ तो किताबें बोलेंगी दोस्त, किताबें बोलेंगी, सच्चाई बताऊँ तो, ठीक है। तो एक बार सही से करो आप, एक बार ना पीछे हट के बॉलिंग करो थोड़ा सा ना। जैसे फास्ट बॉलर होते हैं ना वो पीछे हट के बॉलिंग करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा आप उसके बिल्कुल डेप्थ में चले जाओ, बिल्कुल उसके छोटी छोटी चीज़ें लगाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर कर रहे हो तो आप बड़ी बड़ी लेवल की चीज़ें करो, नहीं। आप पहले ना बड़ी लेवल की चीज़ों को समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसके फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में समझने की कोशिश करो। किसी अच्छे गुरु जी के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, बोलो कि सर मेरे को बताओ कुछ मतलब आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर आप प्यासे हो तो आपको ही जाना पड़ेगा कुएं के पास, राइट। तो चलते थोड़ा सा आगे चलते हैं। वीडियो शायद मेरे हिसाब से थोड़ी लंबी ही होती जा रही है, ठीक है, बट कोई बात नहीं है। अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो और सीखने के लिए हो, तो करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा समझते हैं कुछ, ठीक है। CR राव साहब हैं, इनने भी यहाँ पे आप एज यू कैन सी देख सकते हो आप, यहाँ पे CR राव साहब हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैथमेटिक्स के मतलब विद्वान व्यक्ति थे, राइट। उनका माइंडसेट, सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग लेवल का था। इंडियन मैथमेटिशियन, ठीक है। और बहुत सारे फील्ड्स में उनने अपने आप को काम किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है ना जब ये पढ़ रहे होंगे, राइट, आसपास के माहौल से लड़ रहे होंगे। सबसे ज़्यादा तो आसपास के माहौल से लड़ना हो जाता है। अच्छा तो मतलब तू रिसर्च करेगा, हाँ तू बड़ा आया बोल के, यार उस समय की क्या माइंडसेट रही होगी, ठीक है। मतलब अभी कोई बच्चा अगर बोले ना कि मेरे को इसके रिसर्च फील्ड में जाना है या प्रोफेसर बनना है मेरे को, ठीक है, तो एक अलग ही माइंडसेट, मतलब कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही डेमोरलाइज कर देते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार उसमें कौन ज़्यादा दिमाग लगाएगा बोल के, राइट। कुछ आलसी जैसे आपके दोस्त लोग भी होंगे तो वो बोल देंगे कि यार उतना दिमाग खपाने को नहीं, एक कोई आराम से जॉब करो, कोई आसान सा ऐसा काम करो जिससे रोटी दाल चलती रहे, राइट। पर यार ये लोग ना रोटी दाल से पड़े होते हैं, ठीक है। ये इनने स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जो ISI है, और यार क्या बात है भाई, ठीक है। 1943 वाइल स्टडिंग एट इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट इन 2021 नहीं 2001, ठीक है। ISI, ओ तरीके ISI जो कि मैथमेटिक्स का सबसे टॉप लेवल जगह है, वहाँ से इन्हें अपनी स्टडी करी है। और भाई जीनियस ऐसे लोगों को बोला जाता है, ठीक है। जीनियस ऐसे लोगों को बोला जाता है। आजकल हम छपड़ियों को, जो छपड़ी होता है ना, छपड़ी समझ रहे हो दोस्त, हाँ, तो छपड़ी को भी हम जीनियस समझने लगे कि यार वो बहुत काबिल है, यार बहुत अच्छा बोलता है। अरे वो बोलता नहीं, वो भूकता है। वो बोलने वाले तो ये लोग थे, बोलने वाले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब बोलते थे, है नहीं। जो छपड़ी लोग होते हैं ना उसको, उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ मेरे दोस्त, वो माइंडसेट ख़राब कर देंगे वो, ठीक है। बात बुरी लग रही होगी, चलो अच्छी बात है, लेकिन
मैं दोस्त आप ही के हित के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं आगे सर। यहाँ पे हैं हरीश चंद्रा साहब। हरीश चंद्रा साहब जो हैं ये भी इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं और इनका जो योगदान रहा है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मैथमेटिक्स के फील्ड में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनने अपने लाइफ में किए हैं जो आप उनके बारे में समझ सकते हो, सीख सकते हो और उनसे एक आइडियोलॉजी ले सकते हो, राइट। और जहाँ तक बात है यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी साहब हैं यहाँ पे, जो मैथमेटिक्स के जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी सर हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये आशुतोष मुखर्जी सर, ठीक है। इनका भी मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है रिसर्च। अच्छा हाँ, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छा योगदान दिए हैं इनने, और खासकर बोला जाए ना फिजिक्स जो होता है वो राजा होता है साइंस का, और मैथ्स जो होता है वो क्वीन होता है, ठीक है। तो मुखर्जी साहब थे, आशुतोष मुखर्जी, और बहुत ही अच्छा योगदान दिया मैथमेटिक्स के फील्ड में। यहाँ पे आगे चलते हैं, गणेश प्रसाद सर हैं। गणेश प्रसाद साहब ने भी गणेश प्रसाद अ फेमस इंडियन मैथमेटिशियन वाज बोर्न इन 1876, ठीक है। तो बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, मतलब अनबिलीवेबल इस तरीके से वर्क किया उन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च कल्चर इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे रिसर्च फील्ड में इन लोगों ने अपना योगदान दिया है जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में। आज हमें देश को ना साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर सही बताया जाए तो, क्योंकि इनके जो सोचने का जो जरिया होता है ना ये अलग ही लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम आज के डेट में टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन लोगों का ना बहुत ही बड़ा योगदान हुआ करता है। ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर कोई मैथमेटिशियन किसी साइंटिस्ट के रिसर्च में अगर मैथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट ना कर पाए सही तरीके से ना, तो भी बहुत बड़ी इशू क्रिएट हो जाती है। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें मैथमेटिशियन का एक एक डेसिमल का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये गणेश प्रसाद साहब हैं, बहुत ही अच्छा योगदान दिया मैथमेटिक्स के फील्ड में। और इस तरीके से दोस्तों हमने जाना और भी बहुत से ऐसे मैथमेटिशियन हैं। अब लिस्ट ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे यूक्लिड हो गया, ये इस तरीके से थे, पाइथागोरस साहब थे, थेल्स थे, ठीक है। मैं लेके आऊँगा वर्ल्ड लेवल पे भी मैथमेटिशियन की वीडियो लेके आऊँगा। अभी हमने इंडियन मैथमेटिशियन की बात करी है, इंडियन मैथमेटिशियन जो थे वो किस प्रकार से अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रामानुजन साहब से स्टार्ट किया था, रामानुजन साहब, भास्कर साहब, आर्यभट्ट साहब, है ना। इस तरीके से ब्रह्मगुप्त साहब, पीसी साहब थे, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, SN बोस भी बोला जाता है इनको, DR साहब है यहाँ पे, शकुंतला मैडम है। इस तरीके से बहुत सारे मैथमेटिशियन रहे हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में मैथ्स के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अपना बड़ा बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मोस्ट फेमस इंडियन मैथमेटिशियन एंड देयर कंट्रीब्यूशंस की किस तरीके से उनने देश को कंट्रीब्यूशन दिया है और किस तरीके से अच्छा योगदान दिया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। मैं सही बताऊं, अगर आप मैथ से लव करते हो मेरे दोस्त, तो रामानुजन साहब की फ़ोटो लगाओ कम से कम एक बार, आर्यभट्ट साहब की फ़ोटो लगाओ एक बार, ठीक है। देखो तो सही, मतलब क्या जीनियसनेस रहा होगा यार। IIT के क्वेश्चन ऐसे माइंडसेट में, वो स्लेट पे बड़ी बड़ी स्लेट जानते हो ना, जो ब्लैक कलर की होती है, और उस पर बच्चे में कैलकुलेशन क ख ग सिखाया जाता है, ठीक है, क कबूतर सिखाया जाता है, अनार सिखाया जाता है। और उनके पास पेजेस वगैरह नहीं थे, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और बहुत ही कैलकुलेशन इनकी इतनी तगड़ी थी कि बड़े बड़े क्वेश्चन को तो 2-3 लाइन में ऐसे स्लेट पे ही पेंसिल से, वाइट कलर की पेंसिल आती है मिट्टी वाली, उससे ही सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अपने आप को ना कम समझने की कोशिश मत करो, आप मेहनत तो करो यार, मेहनत तो करके देखो। इन लोगों ने बिना मेहनत से ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ी ना बना दिया, बात समझ में आ रही ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार हर इंसान का IQ लेवल इक्वल होगा, पर अगर इनके पास IQ लेवल था, रामानुजन साहब के पास IQ लेवल था, भास्कर साहब के पास IQ लेवल अच्छा था, आर्यभट्ट साहब के पास IQ लेवल अच्छा था, लेकिन ये अपने IQ लेवल को अगर यूज़ नहीं करते तो शायद इनको कोई नहीं जान रहा होता, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दूध पीने के लिए दिया गया, अगर पियोगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम IQ ज़्यादा अलग की बात है मेरे दोस्त। एवरेज
लोग भी बहुत आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे मेन चीज़ आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट कितना तगड़ा है, ठीक है। आप हार नहीं मानने वाले हो या हार मान जाने वाले हो, तो इस दो तरीके के लोग होते हैं। जो हार मान जाते हैं तो उनकी IQ अच्छी भी होती है, फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो कहने का बस एक ही मतलब है दोस्त, अपने IQ लेवल से ज़्यादा अपने मेहनत पे ट्रस्ट रखो। और IQ का क्या है, वो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होता है। ऐसा कोई कह दे कि IQ लेवल इंप्रूव नहीं होता, ऐसा मैं मान नहीं सकता। IQ लेवल इंप्रूव होता है, उसके लिए ना आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप खरगोश की चाल चलो, आप कछुआ का चाल चलो, लेकिन कछुआ बन के कंटिन्यूसली वर्क करो आप, है ना। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो हो जाता है, किसी फील्ड में आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। आपको भी नहीं पता कि कितनी टॉप लेवल सफलता आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो बस मेहनत करना तो सीखना पड़ेगा यार अपन लोग को, ठीक है। अगर अदर कंट्री आज के डेट में टेक्नोलॉजी पे, मैथमेटिक्स के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जापान की बात कर लें, है ना, तो ये टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं। तो कहीं ना कहीं यार रिसर्च पे तो ये वर्क कर रहे हैं ना, ऐसे तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो रिसर्च कैसे आएगी, ये थिंकिंग से आती है। तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा काम अपन लोग को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियो से सेटिस्फाइड होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इसी तरीके से पावरफुल कंटेंट को पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।